सबसे पहले तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया लाइन की इक्वेशन को, वहां से मुझे एक्स वाई जेड के जनरल कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो इस लाइन के हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एम को भी रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए। लैम्डा की वैल्यू के लिए मैंने कंडीशन क्या निकाली जी, पहले डीआर निकाले पीएम के, उनके डीआर को एल के टीआर से डॉट प्रोडक्ट निकाला, उसको 0 पुट करके लैम्डा की वैल्यू 2/7 लाए। इससे मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। एम के कोऑर्डिनेट्स मिले, फिर मैंने यहाँ सेक्शन फॉर्मुला यानी मिड पॉइंट फॉर्मुला लगाकर पी डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। राइट, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑफ दिस पॉइंट 1 to 1 विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जॉइनिंग दिस गिवन पॉइंट एंड जो इमेज हम फाइंड आउट करेंगे। सीबीएसई लेटेस्ट सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं जो हमें गिवन है, इसको हमने एल का नाम दे दिया। अब इस एल लाइन के बाहर एक पॉइंट पेयर का है, इसको पी दिया हमने नाम, 1 to 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो ये कह रहे हैं कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप इस पॉइंट का इमेज बताइए। ठीक है जी, तो इसको हम मान लेंगे एक मिरर की तरह से ये एक्ट कर रही है लाइन। अब अगर यहाँ पर मिरर है और उसके सामने एक पॉइंट पी है, तो इसकी इमेज क्या होगी, मिरर के ठीक अंदर जितनी दूरी पर ये लाइन और पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी हो जाएगी अंदर। पी डैश हमने इसको मान लिया और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। हम पी को पी डैश से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब ये मानेंगे आपकी पी से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम एम का नाम दे देते हैं, और एम से पी डैश का डिस्टेंस ये बराबर होगा। और दूसरी एक चीज और क्लियर है यहां से कि पीएम इस लाइन एल पे परपेंडिकुलर होगा। अब सबसे पहले तो मुझे इस लाइन एल की गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्यों करना होगा अभी समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इसको मेरे को पैरामीट्रिक में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं इसको एक लैम्डा के इक्वल रख लूंगा। ठीक है, इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा प्लस 3। ठीक है, सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है जी, अब ये x y z रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दी पॉइंट्स या एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये बात हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। अब इसका मतलब ये कि कोई ना कोई वैल्यू ऑफ लैम्डा ऐसी भी होगी जो इस m को रिप्रेजेंट करेगी। राइट, एम भी तो इसी लाइन पर लाई कर रहा है ना, तो एम के कोऑर्डिनेट्स हमें एक तरह से पता चल गए, लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 1। अगर मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए और पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले से मालूम है 1 to 1, तो क्या मैं डीआर ऑफ पीएम बता सकता हूँ। यस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम क्या हो जाएंगे, वो x2 माइनस x1 यानी लैम्डा प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 एंड 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 यानी 2 लैम्डा माइनस 3 एंड सिमिलरली 3 लैम्डा प्लस 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 3 लैम्डा हो गया। तो ये मुझे मिल गया डीआर ऑफ लाइन पीएम। ठीक है, अब डीआर ऑफ लाइन एल क्या है, 1 2 3। अब देख रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है जहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 है। अगर ये 1 नहीं होते तो हमें पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, उसके बाद एबीसी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फर्दर हम क्या बोलेंगे, अभी अभी मैं डिस्कस किया कि पीएम क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के डीआर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। राइट, ये हम जानते हैं ना कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। तो लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 लैम्डा प्लस 2 हो गया। ठीक है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 लैम्डा माइनस 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा माइनस 6, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा, कितनी आएगी जी, लैम्डा 4 लैम्डा, ये हो गया 14 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 4 उधर गया 4 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/7। ये लैम्डा की वैल्यू 2/7 जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे बेसिकली एम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो आप देखिए कितना आ जाएगा एम के कोऑर्डिनेट्स, 2/7 प्लस 3, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आ जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 इंटू 2/7 यानी 4/7 माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, बन जाएगा 3 6/7 प्लस 1। आप समझ गए बात, एम के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। दिस विल गिव मी हाउ मच, 21 प्लस 2 दैट इज 23/7 एंड दिस विल बी माइनस 3/7 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13/7। क्लियर है जी, ये हमारे एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए हैं, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं। रिमेंबर मेरा क्वेश्चन मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं है, मुझे तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी पी डैश निकालना है। अब आप समझ रहे होंगे, अगर एम पी डैश का मिड पॉइंट है, इसका मतलब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके पी डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। जानते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अगर मैं पी डैश के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई जेड मान लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं x प्लस 1 अपॉन 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा m के x कोऑर्डिनेट के बराबर यानी 23/7। ठीक है जी, उसी तरह से y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y प्लस 2 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस 3/7 एंड z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट विल बी z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 13/7। यहाँ तक क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, हमारे इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कितना आ जाएगा जी सिंप्लीफाई करने पर, दिस विल गिव मी पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए, 39/7 माइनस 20/7 एंड 19/7। ये हमने निकाल लिए इमेज के कोऑर्डिनेट्स जो हमसे पूछे गए थे। यहाँ तक क्लियर है जी। अब हम बात कर रहे हैं अगले पार्ट की जो कि लिखा गया ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट, ये वाला एंड इट्स इमेज पी डैश। सिंपल है, देखिए एक पॉइंट है हमारे पास 1 to 1 पी, और पी डैश जो हमने निकाला है वो कितना निकाल लिया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है स्ट्रेट अवे, इसके डिस्कशन में पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो मेरे को वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। इसको मैं x1 y1 z1 पुट कर दूंगा, इसको x2 y2 z2 मान लूंगा। ठीक है, x y z तो रहेंगे एज इट इज। x1 की वैल्यू हो गई 1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी 39/7 माइनस x1 यानी 1 इक्वल्स टू y माइनस y1, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, माइनस 20/7 माइनस
2 एंड यहाँ पर भी z माइनस वन अपॉन z2 माइनस z1 मतलब 19/7 माइनस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आप कर सकते हैं। 19 माइनस 7 यानी 12 हो गई। बस तो इसमें और कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 भी कैंसिल हो रहा है। फर्दर इसको भी आप किससे 2 से डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये x माइनस 1 अपॉन 16 इक्वल्स टू माइनस y माइनस 2 अपॉन दिस विल बी 17 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 6। बस ये इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन हो गई हमारी पी और पी डैश को ज्वाइन करके। क्लियर है? तो ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके इस साल का जो सीबीएसई सैम्पल पेपर है उसमें दे रखा है। तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन भी ट्राई करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।